शहजाद पूनावाला सवाल आपसे पूछते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही कहा है कि ये जो दल हित है इसके चक्कर में राष्ट्र का कुछ दल और नेता नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले अमीश जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे इस पैनल पर बुलाया और इस पैनल पर वो व्यक्ति हमारे साथ है जिसने कारगिल के युद्ध में अपने इन्हीं हाथों से एक नहीं अनेकों पाकिस्तानी घुसपैठे और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। तो मैं सबसे पहले इनका पैर छूकर पर मुझे एक दर्द आपके सामने बयां करना है बिना राजनीति करे। और आज मैं चाहूंगा कि आज हम लोग चीखा चिल्ली ना करें, कम से कम ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जब हो हम अपनी अपनी बारी में बोले। मेरे तर्क गलत हो तो अपने समय में काटिए उसको। आपको पता है 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तो कारगिल विजय दिवस को मनाने का कार्यक्रम बंद हो गया 2009 तक। और जब पूछा गया उनके सांसदों से कि कारगिल विजय दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा, इनके लिए हम लोग मनाते हैं, तो कहा गया कारगिल युद्ध ये देश का युद्ध नहीं था, ये एनडीए का युद्ध था। ये देश का युद्ध नहीं था, ये एनडीए का युद्ध था। आज वही दिन पर चन्नी के स्टेटमेंट आए हैं कि अमृतपाल सिंह जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है उसके पक्ष में बयान दिए जाते हैं। जयराम रमेश कहते हैं पर्सनल बयान है, पर दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना। मणिकम टगोर कांग्रेस के नेता, राजा वड़िंग जो पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कहते हैं इनका बयान बिल्कुल सही है। और प्रियंका वाड्रा ने जो अभी हमला हुआ है इजराइल पर, हमास ने जो हमला किया उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, पर जिस इजराइल ने हमें इस युद्ध में, कारगिल के युद्ध में समर्थन दिया है उसको बारबैरिक कह दिया। इसका मतलब समझ जाइए कि वोट बैंक नीति कैसे राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हावी होती है, इसका आपको प्रमाण यहां पर मिलता है। और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं आपको केवल एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। यह सुनिए, यह बयान है एसपी के एक नेता का। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। इस तरफ चीजें चल रही है, बहुत डिबेट चल रही है देश के अंदर, तो हम लोगों ने समझा कि हम गवर्नर साहब से भी एक बात कहते हैं। याकूब मेमन की पैरवी करना, अफजल गुरु की पैरवी करना, कन्हैया कुमार ने नक्सलियों को शहीद बोला था, सुप्रिया शिनेत ने नक्सलियों को शहीद बोला था, परंतु इनको क्या बोला जाता है? सड़क का गुंडा। याद है कि नहीं, संदीप दीक्षित ने बोला था कि सेना के प्रमुख सड़क के गुंडे होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं, खून की दलाली बोलते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है तो बोलते हैं कि चील कौवे मरे। इनके लिए सड़क का गुंडा वो है और आर्मी चीफ पाकिस्तान इनके लिए सोना मुंडा है। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कारगिल विजय दिवस क्यों नहीं मनाया गया उसका जवाब दे, और याकूब मेमन को शहीद बताना इसके ऊपर जवाब दे, अमृतपाल पर जवाब दे। अपनी टर्न पे जवाब देंगे, अपनी टर्न पे जवाब देंगे। मैं रुक करता हूं आपका अनुराग भदौरिया। देखिए, बड़े सारे आप पे आरोप लगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि राष्ट्रहित पर भारी है दलित की बीमारी, और ये जो बीमारी है ये तकलीफदायक है देश के लिए? भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी रही है कि जब उनको सत्ता पाना होता है तो दलों को अपने साथ ले लेते हैं। उन दलों को भी जिन दलों के बारे में कहते थे इन पे तो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, फिर उस दल को अपने साथ मिला के उनका अपना पार्टनर बना लेते हैं, फिर महाराष्ट्र में सत्ता हथिया लेते हैं। एनसीपी के नेता के बारे में यही कहते थे ना, आज उनको डिप्टी सीएम किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी जिनके बारे में नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं कहती थी, बाद में नीतीश जी के साथ फिर सरकार बना ली। मतलब सत्ता पाने के लिए आपको अगर पार्टियां तोड़नी भी पड़ती हैं, पार्टियों को दो भाग में बांटना भी पड़ता है, तब भी आप राष्ट्र अपना जो जनता के मुद्दे होते हैं उससे ऊपर उठ के आप सत्ता पे चले जाते हो। दूसरी बात, जहां तक कि आपने बोला कि डिफेंस की बात है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, हमारे नेता आदरणीय नेताजी इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनको बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। क्यों पता है आपको? बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला था। पहले ऐसे देश के रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन गए थे पहले ऐसे देश के रक्षा मंत्री थे जिसने किलोमीटर तक अपने चाइना को ढकेल दिया था। पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जिन्होंने पहले हमारे आदरणीय जनरल साहब यहां खड़े बताएंगे, पहले जब हमारे यहां शहीद होता था हमारे सेना में कोई, तो उसका अंतिम संस्कार इनके साथी आर्मी के लोग करते थे, बाद में टोपी उनके घर भेजी जाती थी। सही है गलत आप हमें करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन रक्षा मंत्री हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, कानून बदला। उन्होंने कहा कोई भी अगर शहीद होगा उसके घर ये जी ब्यूरोक्रेट जो है एसपी डीएम होता है उसको लेके पार्थिव शरीर उनके घर जाएगा। ये हमारे आदरणीय नेताजी ने किया था। ये हम रक्षा का ये हम लोग हैं जो आर्मी का सम्मान करते हैं, जो कि मेरे फादर खुद आर्मी में रहे, इसलिए मैं आर्मी का मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता हूं। आदरणीय हमारे जनरल साहब खड़े, उनसे भी ज्यादा आर्मी के बारे में कोई नहीं जानेगा। सवाल यह है कि आर्मी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए।
आर्मी एक हमारे देश का इतना बड़ा। पर अग्निवीर पर तो राजनीति विपक्ष ने करनी शुरू करी, अग्निवीर पर राजनीति तो विपक्ष ने करनी शुरू करी कि नहीं करी? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन याकूब मेमन का कौन सा सम्मान, कौन सम्मान कर रहा था? सुन लीजिए। अबू आसिफ आजमी ने बोला कि इसको बेल मिल जाती, जिस व्यक्ति को फांसी हुई है उसको बेल दिलवाकर क्या हासिल करना चाहते थे आप? बोलूं ना,